मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में शुरू हुआ आईओसी का सत्र आज भी जारी रहेगा। इसमें करीब 80 देशों के मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईओसी के 141वें सत्र के उद्घाटन के साथ ही इस सत्र की शुरुआत हुई। आईओसी का सत्र दरअसल 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें खेल की दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। दुनिया में खेल जगत की सबसे बड़ी संस्था आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बड़ी बैठक का सत्र मुंबई में शुरू हो गया। यह सत्र 17 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और आईओसी के अध्यक्ष बाक ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खेल जगत से लेकर फिल्म जगत की कई हस्तियां वहां मौजूद रहीं। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में आईओसी का सेशन 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। आईओसी के 141वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 साल बाद भारत में आईओसी सत्र का होना गौरव की बात है। भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया। भारत में 40 साल बाद आईओसी के सेशन की शुरुआत हुई। ये ओलंपिक्स की ओर से भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। जियो वर्ल्ड सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का उद्घाटन करते हुए 2036 ओलंपिक्स के आयोजन के लिए दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है और ये सपना सच होता है तो भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। पीएम मोदी ने भारत की दावेदारी को मजबूती देने के लिए कई ग्लोबल खेल टूर्नामेंट का जिक्र किया, जिनकी मेजबानी भारत ने की थी। इनमें शतरंज ओलंपियाड, महिला फुटबॉल अंडर 17 विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप, निशानेबाजी विश्व कप शामिल हैं। क्योंकि ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए दुनिया भारत को एक बड़े दावेदार के तौर पर देख रही है। आईओसी के 141वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले ओलंपिक्स में भारतीय एथलीटों की जमकर तारीफ भी की और साथ ही उन्होंने 2029 में यूथ ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स का आयोजन करना भारतीयों के लिए एक सपना है और भारत ओलंपिक्स के आयोजन के लिए काफी उत्साहित है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2029 में यूथ ओलंपिक के आयोजन का भी इच्छुक है। उन्होंने खेलों को सिर्फ पदक जीतने के लिए ही नहीं बल्कि दिल जीतने का माध्यम बताया। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। बता दें कि आईओसी सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। भारत 40 साल बाद दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1983 में दिल्ली में आईओसी के 86वें सत्र का आयोजन किया गया था। आईओसी के 141वें सत्र की मेजबानी के साथ भारत एक ओलंपिक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। और आईओसी सत्र के उद्घाटन समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी आईओसी सत्र के आयोजित होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि करीब 40 सालों बाद मुंबई में पहली बार ऐतिहासिक आईओसी सत्र का आयोजन करना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। इस दौरान नीता अंबानी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के कामों की तारीफ की। नीता अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत भी एक खेल शक्ति बन गया है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। Absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. Most recently, they have made all of us proud at the Asian Games in China. इस दौरान नीता अंबानी ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की। Most recently, they have made all of us proud at the Asian Games in China. मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आईओसी का 141वां सत्र 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 80 देशों के मेहमान हिस्सा लेंगे। ओलंपिक खेलों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आईओसी सत्र में ही लिए जाते हैं, इसलिए ये सत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दूसरी बार और लगभग 40 सालों के अंतराल के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है।
इस दौरान नीता अंबानी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और आईओसी के सेशन का आयोजन भारत में होने का क्रेडिट पीएम की खेल नीतियों को दिया। नीता अंबानी ने कहा कि खेल के प्रति पीएम मोदी के समर्थन से ही भारत में आईओसी के सेशन के आयोजन का सपना साकार हो पाया है। You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. नीता अंबानी ने आईओसी के इस सेशन को भारत और दुनिया के बीच एक महान संगम बताया।